तो इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कोड फोर्सेस से है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है तैमूर हैज एन कैंडीज। तो एक बच्चा है, उसके पास एन कैंडीज हैं। ठीक है, द ith कैंडी हैज अ क्वांटिटी ऑफ शुगर इक्वल्स टू AI। तो उसके पास जो ith कैंडी है उसकी जो शुगर कंटेंट है उसकी जो वैल्यू है वो AI है। तो मुझे ये कैरे के फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, सो बाय ईटिंग द ith कैंडी तैमूर कंज्यूम्स अ क्वांटिटी ऑफ शुगर इक्वल टू AI। सपोज करो उसके पास एन कैंडीज है, तो कुछ इस तरह है A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक है, तो ये क्वांटिटी ऑफ शुगर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैंडी है, ये सेकंड कैंडी है, ये थर्ड कैंडी है, और ये nth कैंडी है। और इसका जो कंटेंट है इसका A2 है, इसका A3 है। ठीक है, ऐसे करके सारे कंटेंट हैं। अगर वो सेकेंड और थर्ड कैंडी खाता है तो उसके पास जो शुगर कंटेंट आएगा कितना आएगा, A2 प्लस A3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तैमूर विल आस्क यू क्यू क्वेरीज रिगार्डिंग हिज कैंडी। तो तैमूर क्वेश्चन पूछेगा, क्वेरी से पूछेगा रिगार्डिंग हिज कैंडीज। ठीक है, आपको बताना है फॉर द jth query you have to answer what is the minimum number of candy he needs to eat in order to reach the quantity of sugar greater than or equals to xj। तो हमें पर क्वेरी में कुछ xj गिवन होगा, हमें बताना है कि मैं कितना इसमें से मिनिमम नंबर ऑफ कैंडी खाऊं कि मुझे इतना शुगर मुझे मिल जाए, इतना मिल जाए या इससे ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, और ये हमें प्रिंट करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट -1 इफ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन सच अ क्वांटिटी। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप -1 को प्रिंट कर दोगे। ठीक है, हम लोग इतना शुगर कंटेंट इस कैंडी से आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू शुड प्रिंट द मिनिमम पॉसिबल के सच दैट आफ्टर ईटिंग की कैंडीज Taimur consumes a quantity of sugar at least xj or say that no possible k exist। तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखते हैं टेस्ट केसेस को, तो आपको ये मोर क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे नोट में गिवन है ही कांट ईट द सेम कैंडी ट्वाइस। तो वो ये कैंडी को ट्वाइस दोबारा नहीं यूज कर सकता। और क्वेरीज में लिखा है कि जो क्वेरीज है वो इंडिपेंडेंट है। तो मतलब जो क्वेरीज है वो इंडिपेंडेंट है, तो आप उनको किसी भी ऑर्डर में प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इनपुट है उसका फॉर्मेट है कि पहले आपको टेस्ट केसेस गिवन है, उसके बाद से आपको एन और क्यू गिवन है, एन नंबर ऑफ कैंडीज है और क्यू है जो पर क्वेरी में बताना है कि अगर इतना शुगर हमें चाहिए तो कितना हमें कैंडी खाना होगा। ठीक है, और वो मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम। और आउटपुट में प्रिंट करना है कि वही कि कितने मिनिमम हम कैंडी खाएं कि हमें इतना शुगर मिल जाए या फिर इससे ज़्यादा मिल जाए। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर क्वेरी में जो कंटेंट शुगर का जो गिवन है और वो बहुत ज़्यादा है और वो हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं जितने हमारे पास कैंडी खाने से, तो हम लोग -1 प्रिंट कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें गिवन है कि जो हमारा टी है वो कुछ 3 है और जो नंबर ऑफ कैंडीज है वो 8 है और 7 क्वेरीज है। तो हम लोग पहले अभी टेस्ट केस को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो 8 कैंडीज है और 7 क्वेरी है। कैंडीज क्या है, 4 3 3 1 1 4 5 9। ठीक है, सपोज करो ये पहला कैंडी है, दूसरा कैंडी है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कैंडीज है और ये इनका शुगर कंटेंट है। ठीक है, ये शुगर कंटेंट है। पहला क्वेरी में वो पूछा है अगर शुगर का जो कंटेंट है मेरा, अगर मुझे 1 चाहिए तो मुझे कितने कैंडी खाना होगा। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि आपको सिर्फ आप ये वाला कैंडी ईट करोगे तो आपको मिल जाएगा उतना शुगर कंटेंट। तो इसका लिए आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर पूछ रखा है कि 10 के लिए कि अगर शुगर कंटेंट है, अगर आप 10 के लिए को निकालना है आपको, तो आप कितने कैंडी खाओ कि आपको मिल जाए 10 शुगर। तो आप एक ये वाला कैंडी खा सकते हो, आप ये वाला खा सकते हो। तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। देखो पॉसिबल कई हैं, 4 5 1 भी खा सकते हो, 3 3 4 भी खा सकते हो। ठीक है, 3 2 3 1 1 5 भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मिनिमम पूछा है तो मिनिमम कैसे मिलेगा हमको। आप 9 जो एक ये वाला कैंडी खा लो, 8th वाला कैंडी, और एक 5th वाला कैंडी खा लो। 8th वाले से आपको 9 शुगर मिल जाएगा और 5th वाले से आपको 1 शुगर मिल जाएगा। आप दोनों को ऐड करते तो आपको 10 मिल जाएगा।
तो आप देखो आउटपुट में, आप आउटपुट में देखो तो यहाँ पे आपको 1 गिवन है पहले टेस्ट केस के लिए और दूसरे के लिए 2 गिवन है, ठीक है, और 50 पूछा है। तो आप देखो अगर आप सबको ऐड भी कर दो, सारे कैंडीज को खा लोगे तो भी आप 50 नहीं कर पाओगे। आप 4 + 3 + 3 + 1 + 1 + 4 + 5 + 9 करो, ये सब ऐड होके भी ये 50 हमें नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हमने आंसर क्या प्रिंट कर देना है, -1 करना है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, कैसे सोचें कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्यूशन बिल्ड करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको क्यू क्वेरीज प्रोसेस करना है और आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट देखो एक बार, एन और क्यू किस रेंज में है, 10⁵ की रेंज में है। यानी अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन आता है जो कुछ इस तरह है, एन इंटू क्यू, अगर मेरे दिमाग में कोई सोल्यूशन ये आता है तो आप देख रहे हो कि एन की जो वैल्यू है वो 10⁵ की रेंज में और क्यू की जो वैल्यू है वो भी 10⁵ की रेंज में है। तो ये 10⁻10 की रेंज में है, ये 1 सेकेंड में एक्सेप्टेड नहीं दिखाएगा। मतलब हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च यूज करना है। ये हमें हिंट दे दिया कि हमें बाइनरी सर्च यूज करना है, ठीक है। अच्छा, कैसे यूज करेंगे पहले वो देखेंगे, पहले इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको मिनिमम फाइंड करना है कि कितने कैंडी हमें चाहिए कि हम लोग गिवन जो हमें क्वेरी में जो एक्स जे गिवन है जो कि सुअर कंटेंट है, कि हम लोग उतना सुअर कंटेंट पा पाए, ठीक है, उस कैंडीज से। तो कितना, तो पहला तो जो दिमाग में हमारे कॉन्सेप्ट आता है कि सपोज करो तुम्हारे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, तो एक C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ठीक है, और तुम्हें कुछ पर्टिकुलर क्या बोलते हैं शुगर चाहिए इस चॉकलेट से और सबका सब कुछ शुगर कंटेंट है। तो सोच करो Si, S2, S3, S4, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ फाइंड करना है कि तुम्हें कितना ऐसे मिनिमम चॉकलेट खाने हैं कि तुम्हारे पास कुछ पर्टिकुलर जो तुम्हारा शुगर कंटेंट हो कुछ इस शुगर के बराबर हो जाए या फिर इससे बड़ा हो जाए, तो आप सोचो कि अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से सोचो कि तुम्हारे पास 4 कैंडीज हैं और सबका अलग अलग शुगर कंटेंट है और तुम्हें कुछ पर्टिकुलर शुगर कंटेंट चाहिए, तो तुम क्या चूज करोगे, कैसे चूज करोगे? क्या जो सबसे छोटा कैंडी है जिसका शुगर कंटेंट सबसे कम है वो चूज करोगे कि जो सबसे बड़ा है वो चूज करोगे? मुझे पहले ये बताओ, ठीक है। तो ऐसे किसी प्रॉब्लम के लिए ना आपको इंट्यूशन बिल्ड करना है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इंट्यूशन बिल्ड करना है, ठीक है। कैसे सोचना है, अगर एक बार आप सोचना स्टार्ट कर दोगे तब आप जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो आप बस ये सोचो कि आपके पास 4 ऑप्शन है, कैंडी रखे हुए हैं आपको और सबकी अलग-अलग क्वांटिटी है कि वो कितना मुझे शुगर देगा और आपको कुछ पर्टिकुलर शुगर चाहिए। तो आप क्या चूज़ करोगे? छोटे वाले कैंडीज़ की शुगर कम है उसको चूज़ करोगे कि जो उसके जिसका शुगर ज़्यादा है उसको चूज़ करोगे? खुद सोचो। ऑब्वियसली आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन होगा? जो सबसे बड़ा वाला जो आपको होगा वो। सपोज़ शुगर आपको 5 चाहिए, कितना शुगर चाहिए? ये 1 दे रहा है, शुगर कंटेंट ये 2 दे रहा है, ये अगेन 1 दे रहा है और ये 8 दे रहा है, ठीक है? और ये 3 दे रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ है। तो आपको चूज़ करना है इसमें से और आपको 5 शुगर चाहिए और आपको ऐसा चूज़ करना है कि कम से कम मैं कैंडी लूँ ताकि मुझे इतना शुगर मिल जाए, ठीक है? और सबका जो प्राइस है शुगर का सपोज़ करो सेम है। सपोज़ करो ये भी ₹1 का है, ये भी ₹1 का है, ये भी ₹1 का है और ये भी ₹1 का है, ठीक है? ऐसा सोचो। अब ये सोचो कि अगर आप पहले ये वाला बाई करते हो और ये वाला बाई करते हो तब आप इतना शुगर को मेंटेन कर पाओगे, आपको ₹2 खर्च करने पड़े। लेकिन अगर आप ये वाला बाई करते हो, ये वाला कैंडी बाई करते हो, तो आपको सिर्फ ₹1 खर्च करने होंगे, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि कैसे इंट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए कौन-सा इंपॉर्टेंट है? जो कैंडी बड़ा है, जो कैंडी का जो कंटेंट है शुगर का जिसका कंटेंट बड़ा है, उसे हमें पहले यूज़ करेंगे, ठीक है? उसको हम पहले ले लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितना और चाहिए। ऐसे इंट्यूशन बिल्ड करना है प्रॉब्लम के लिए। तो सपोज़ करो कि जो ये प्रॉब्लम था आप लोगों के लिए, उसको एक बार सोचते हैं। तो गिवन जो कैंडीज़ है हमारे वो है कुछ इस तरह है 4, 3, 3, 1, 1, 4, 5, 9, ठीक है? ये कैंडीज़ हैं, इनको सॉर्ट कर देते हैं। क्यों किया सॉर्ट?
बताया था अभी क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए वो कैंडी इंपॉर्टेंट जिसका शुगर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको करिए 9। जो सॉर्टिंग हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्यों नहीं कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो जिसका शुगर कंटेंट बड़ा है वो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो हो गया 9, देन 5, देन 4, देन 4, देन 3, देन 3, देन 1 एंड देन 1, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है, सपोज करो मुझे एक शुगर चाहिए, ठीक है, एक शुगर चाहिए, तो मुझे मिनिमम कितने ऐसे कैंडीज खाने होंगे। तुम कुछ मत करो, पहला कैंडी खा लो, उससे तुम्हें 9 मिल जाएगा, जो कि तुम्हारा कंटेंट जो है होगा उससे तुमको ज़्यादा मिल रहा है। और इसमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि क्वांटिटी कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x से। तो हमें ये मैटर नहीं है कि हमें 1 ही खाना है, 1 से ज़्यादा भी मतलब शुगर हमें ले लेना है। तो हमें मिनिमाइज क्या करना है कि नंबर ऑफ कैंडीज। तो ऐसा नहीं कि हमको ये वाला कैंडी खाएंगे तो भी मुझे 1 मिलेगा, तो हमें एग्जैक्ट 1 ही चाहिए ना, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ कैंडी खाना है ताकि मुझे इतना मिनिमम शुगर हमें मिल जाए। पहले वाले कैंडी को खा लिया, ठीक है। अब 10 के लिए देखते हैं, 10 शुगर के लिए क्वेश्चन में जो 10 गिवन है यहाँ पे, ये वाला 10, आप क्या करो 9 को खा लो और 5 को खा लो, इसके लिए आंसर 2 हो गया, ठीक है। 50 के लिए देखते हैं, आप 9 5 को खाए, 4 को खाए, इसे खाए, आप इसे खाए, इसे खाए, इसे खाए, इसे खाए, सबको ऐड भी कर दोगे तो देख के ही लग रहा है कि 50 नहीं होगा, आप -1 प्रिंट कर दो कि भाई नहीं पॉसिबल है। आप कितना भी खा लोगे कैंडी जिसमें से, लेकिन हम लोग कभी 50 नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग दोबारा नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है ही कांट इन द सेम कैंडी ट्वाइस, ठीक है। तो ये हो गया। 14 के लिए देखते हैं, आप ये खाए, आप ये खाए, आपका 2 में काम हो गया। 15 के लिए देखते हैं, आपने ये वाला कैंडी खाया 9 वाला, 5 वाला खाया और 4 वाला खाया, क्या हो गया। तो आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वर्स्ट केस में सपोज करो, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आपको ये कैंडी भी खाना हो, 9 वाला भी, 5 वाला भी, 4 वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तब जाके आपका कंप्लीट है। यानी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, वो वर्स्ट केस में क्या हो सकती है, ऑर्डर ऑफ एन, नंबर ऑफ कैंडीज सबको खाने पड़े, आप ऐड करोगे और देखोगे कि आपको कितने खाने हैं, ठीक है। ये हो गया। तो आप इस तरह आप निकाल सकते हो कि आपको कितने कैंडी खाने हैं, ऑर्डर एन लग गया। और ये क्या है, एक क्वेरी को प्रोसेस करने में, ठीक है। तो आपको क्यू क्वेरीज प्रोसेस करना है, तो क्यू इंटू ऑर्डर एन, और क्या हो जाए, जो क्यू है वो भी ऑर्डर एन में है, तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर, ये हो गया क्वाड्रेटिक। तो आप देख रहे हो एन स्क्वायर है, तो 10⁵ का होल स्क्वायर करोगे तो 10⁻10 के रेंज में आएगा, और जो 1 सेकेंड में पास नहीं होगा, ठीक है। यानी जो सोल्यूशन हम लोगों ने अभी सोचा है ये सही तो है बट ऑप्टिमाइज नहीं है। तो आपने देख लिया, आपने एक इंट्यूशन बिल्ड कर दिया, एक सोल्यूशन को आपने डिस्कस कर दिया। अगर आप किसी इंटरव्यू में हो तो आपने पहले एक सोल्यूशन दे दिया कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं, और आपने इंट्यूशन कहाँ से लाया कि आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखिए, आपके पास अगर ये ऑप्शन होता है रियल वर्ल्ड में, आपको कोई कैंडी का ऑफर देता है, आपको कहता है कि मिनिमम कैंडी चूज करना है और इतना ज़्यादा शुगर आपको लेना है, तो आप कैसे चूज करोगे। एग्जैक्टली हम लोगों ने वही लॉजिक यहाँ पे लगाया, प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिनल कैंडीज है, उनके जो शुगर कंटेंट है, और ये आफ्टर आफ्टर सॉर्टिंग है, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग। तो आपको क्या करना है, मिनिमम कैंडीज यूज करके गिवन एक्साई शुगर कंटेंट जो है उतना गेन करना है, फिर उससे ज़्यादा गेन करना है, ठीक है, लेकिन हमें मिनिमम कैंडीज यूज करना है, ठीक। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब आप एक बार इसको सोचो, तो
अगर मैं एक कैंडी खाता हूँ तो मुझे 9 शुगर मिलता है, ठीक है। अगर मैं 2 खाता हूँ तो 14 मिलेगा, 3 खाता हूँ तो 18 मिलेगा। आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग दी प्रीफिक्स सम। आप देखो 9 + 5 14, तो मैंने यहाँ 14 लिखा है। 14 + 4 18, तो यहाँ पे मैंने 18 लिखा है। 18 + 4 22, तो मैं यहाँ 22 लिख रहा हूँ। 25 28 29 एंड देन 30, ठीक है। ये हो गया, कुछ इस तरह हो गया, ठीक है। इंडेक्सिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कि आपको पता है आप 3 कैंडी खाओगे तो मैक्सिमम आप कितना शुगर कंटेंट ले सकते हो, 18। अगर आप 6 खाते हो तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 28। आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कैसे, प्रीफिक्स सम से। और प्रीफिक्स सम की खास बात ये होती है कि वो क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है। क्या हो रहा है, वो ऑर्डर्ड है। क्यों ऑर्डर्ड है, क्योंकि आप देख रहे हो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपके दिमाग में इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, तो बाइनरी सर्च चल रहा होगा कि बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। सिंपल देखो कैसे क्वेश्चन बॉइल डाउन हो गया इस प्रॉब्लम में, कि अगर मुझे 26 शुगर कंटेंट चाहिए तो आपको बताना है कि आपको कितने कैंडीज लगेंगे। ऑब्वियसली इस 26 कहाँ लाई कर रहा होगा, इसमें इस वाले पोजीशन पे लाई करेगा, 25 और 28 के बीच में। यानी आप इसेंशियली कर क्या रहे हो, आपको सिर्फ लोअर बाउंड फाइंड करना है। लोअर बाउंड फाइंड के 26 का, वो आया 6, ये वाला है, ओके। तो 26 प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला जो एलिमेंट है 28, यही इसका लोअर बाउंड है, इसका जो इंडेक्स है वो 6, तो इसमें लोअर बाउंड 6 आ गया। और आपको अगर 26 शुगर चाहिए तो आपको 6 कैंडी खाने होंगे जो एडअप होके 28 दे देंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉब्लम को इंट्यूशन बिल्ड किया, फिर सोल्यूशन का इंट्यूशन बिल्ड किया, फिर देखा कि कैसे प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर सकते हैं ब्रूट फोर्स से, फिर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ मूव किया। देखा कि अगर हमें 2 कैंडी खाते हैं तो 14 लग रहा है, 3 कैंडी खाते हैं तो 18 शुगर मिल रहा है, 4 खाते हैं तो 22 मिल रहा है, 5 खाते हैं तो 25 मिल रहा है। तो उससे एक प्रीफिक्स सम बना दिया। प्रीफिक्स सम बनने के बाद सिंपली मुझे लोअर बाउंड फाइंड करना है, और उससे हम लोग इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सॉर्ट किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद से प्रीफिक्स सम बिल्ड किया, और उस पर लोअर बाउंड लगाएंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक। और लोअर बाउंड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होता है, लॉग एन। यानी आप पर क्वेरी को लॉग एन में कर रहे हो, तो क्यू है और लॉग एन, और जो क्यू है उसकी ऑर्डरिंग क्या है, एन है, तो एन लॉग एन, और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एन स्क्वायर से आप कहाँ पे आए, एन लॉग एन। पिछले वीडियोज में बताया था कि जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आए जहाँ पे आपको एन स्क्वायर से एन लॉग एन में जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है। चाहे वो डायरेक्टली लगाओ या फिर इनडायरेक्टली लगाओ। तो आपको ऐसे इंट्यूशन बिल्ड करना है। तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गया, कितना सिंपल है। अब सोचो कि अगर मैं यहाँ पे 50 लेता हूँ, ठीक है, और 50 के लिए लोअर बाउंड फाइंड करता हूँ इस एरे में, तो आप बताओ 50 के लिए लोअर बाउंड क्या होगा। ऑब्वियसली इसमें 50 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पे कहीं कर रहा होगा 30 के बाद, तो इसका लोअर बाउंड आ जाएगा एन। अगर ये केस है तो आप -1 रिटर्न कर दो कि ये पॉसिबल नहीं है, कितने भी कैंडी खा के मैं इतना शुगर कंटेंट नहीं ला सकता। सिंपल, ऐसे सोचना है किसी भी प्रॉब्लम को। पहले हमने इसका ब्रूट फोर्स देखा, फिर इसको ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ले गए, फिर देखा कि बाइनरी सर्च से कैसे मैप हो जा रहा है, और हमें क्या करना है, सिंपली इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ टेस्ट केस गिवन है, तो इंट टी, टेस्ट केस के लिए सेम टी। हमें हर एक टेस्ट केस में क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ कैंडीज मिल रहा है और कुछ क्वेरीज मिल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इंट एन और क्यू, सेम करा लिया एन को और क्यू को, ठीक है। फिर एक फैक्टर डिफाइन करते हैं, ठीक है।
और उसका क्या नाम है, सपोज करो कैंडीज रख लेते हैं, ठीक है। साइजेन है, फिर एक लूप चलाते हैं वैल्यू लेने के लिए, आई इक्वल्स टू 0 टी आई लेस देन एन आई प्लस प्लस सेम कैंडीज ऑफ आई। ले लिया इनपुट, क्या करते हैं सॉर्टिंग कर देते हैं, तो सॉर्ट किया कैंडीज डॉट बिगिन कॉमा कैंडीज डॉट एंड, ठीक है। ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, तो हमें करना डिसेंडिंग, तो क्या करेंगे ग्रेटर कंपेरेटर को डाल देंगे जो कि इन टाइप का है, ठीक है, और ये हमको सॉर्ट कर देगा, सिंपल। अब एक प्रीफिक्स हम बिल्ड करते हैं, तो वेक्टर लॉन्ग प्रीफिक्स, हो सकता है प्रीफिक्स सम जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए हम लोगों ने लॉन्ग ले लिया, एन कर दिया और 0 पुट कर देते हैं इनिशियली। जो प्रीफिक्स ऑफ 0 है वो तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेम होगा किसके, कैंडीज के, तो कैंडीज ऑफ 0, ठीक है। ये केस हो गया। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब प्रीफिक्स को बिल्ड कर देते हैं, तो प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स ऑफ आई असाइन प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1, पिछले वाले एलिमेंट को भी ऐड करता है प्लस करंट एलिमेंट को, करंट एलिमेंट क्या है कैंडीज ऑफ आई, ठीक है। या प्रीफिक्स हम बिल्ड कर लिया हम लोगों ने। अब हमें क्यू क्वेरीज को प्रोसेस करना है, तो वाई क्यू माइनस माइनस, ठीक है, हर बार हमें एक एक्स आई मिलेगा, ठीक है, एक्स आई सीन का लिया एक्स आई को, ठीक है। और क्या करेंगे, क्या करेंगे लोअर बाउंड फाइंड करेंगे, तो इंट लो असाइन लोअर बाउंड, तो इनबिल्ट लोअर बाउंड फंक्शन है वही यूज कर रहे हैं, और क्या पास करेंगे प्रीफिक्स डॉट बिगिन देन प्रीफिक्स डॉट एंड एंड अपना जो एक्स आई है, ठीक है, ये हो गया। और इसमें से माइनस कर देंगे क्या प्रीफिक्स डॉट बिगिन, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए। अगर इफ लो जो इक्वल है एन के, ये केस क्या है कि जब आप कितने भी कैंडीज खा लो, आपका जो फुल कंटेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या प्रिंट कर दोगे सी आउट -1 एंड देन, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू हो जाओगे, सिंपल। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या प्रिंट करोगे लो को, तो आप प्रिंट कर दोगे सी आउट लो और एंड एल, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। लेकिन इसमें कैच है, कैच ये कि जो ये लो है वो 0 बेस्ड है आएगा, तो आप क्या करोगे, जो हमने अभी इंडेक्सिंग की वो 0 बेस्ड की है, तो हमें क्या करेंगे कि सपोज अगर आंसर में अगर मैं एक्स आई 9 आएगा, तो जिसके लिए जो लो है वो क्या आएगा 0 आएगा, तो हमें 0 नहीं प्रिंट करना, हमें 1 प्रिंट करना है। तो जो लो है वो 0 बेस्ड है, तो हमको हमें उन्हें 1 बेस्ड करना है, तो +1 कर देते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा कोड हो गया, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं। तो आप देख रहे हो 1 2 -1 2 3 4 8 1 1 -1, तो आप देख रहे हो कि जो 1 के लिए आंसर है मेरा वो 1 है, 10 के लिए 2 है, 50 पॉसिबल नहीं था, 14 के लिए 2 है, और 15 के लिए जो है वो 3 है। तो 15 के लिए आपने देखा था कि 3 आ रहा था, तो एक बार इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो कोड फोर्सेस पे ये एक प्रॉब्लम है, तैमूर है जेन कैंडीज, ये वाला सेम प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया था, तो ये ई क्वेश्चन है टिक 4 का, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बानी सर्च से रिलेटेड था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। तो सबमिट कोड पे आते हैं, यहाँ पे C++ करते हैं,
ठीक है, C++17, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपना आंसर और सबमिट करते हैं। तो एक्सेप्टेड दिखा रहा है, ठीक है, यानी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो कुछ इस तरह करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि कैसे इंट्यूशन बिल्ड करेंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कुछ इस तरह कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम लोग यूज कर करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि देखो एक लोअर बाउंड ही कितने जगह पे यूज हो गया। मैंने कितने सारे प्रॉब्लम आपको दिखा दिए जहाँ पे लोअर बाउंड यूज हो रहा है। थोड़ा सा आप इंट्यूशन बिल्ड करते हो, थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करते हो, इसलिए प्रोग्रामिंग है। आपको सब कुछ रटाया नहीं आ सकता है, आपको खुद कुछ चीजें हैं जो आपको खुद सोचना है और बहुत डेप्थ में जाके सोचना है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल लो, कुछ लिख के सोचो, ग्राफ बना के सोचो, डायग्राम बना के सोचो। सोचना इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम मैंने लिया। देखो हमने कितना सिंपल इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया और सबमिट कर दिया इसको ऑनलाइन जज में, और वो एक्सेप्टेड दिखा दिया। तो इस तरह कुछ करके हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मैं फिर बता दे रहा हूँ, आपको कभी भी n स्क्वायर से n log n में जाना है तो ये log n फैक्टर हमेशा बाइनरी सर्च से ही आएगा, मोस्टली बाइनरी सर्च से ही आएगा, ठीक है, हमेशा नहीं कहेंगे, मोस्टली, ठीक है। तो आपके दिमाग में बाइनरी सर्च चलना चाहिए और आपको सोचना है कि मैं इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगा दूं। कई देखो यहाँ पे सॉर्टेड नहीं गिवन है, बट देखो क्या हमारी ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ ग्रेडी यूज कर सकते हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जो हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप इंट्यूशन बिल्ड करोगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ पीक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखेंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।